यीशु के बारे में बताया है कि यीशु खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम के साथ भी था। मुक्ति चाहने वालों को मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानना था। साथ ही ये बात भी स्वीकार करनी थी कि वे ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया। इससे अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यीशु, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहा, वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया जिस पर चलना सबको खुद से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। साथ ही बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने ये पाया कि इस धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ बिल्कुल नहीं है। मतलब जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है, जबकि बाकी के किसी धर्म में किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होते हुए अंबेडकर धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम है विज्ञान। इस तरह वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में ही मिली। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था, और वो कारण था महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। दरअसल बौद्ध धर्म में महिलाओं की जो स्थिति तय की गई थी, अंबेडकर उसे समानता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। उनका यह कहना था कि दुनिया ने बुद्ध को केवल अहिंसा तक सीमित कर दिया। अहिंसा अपने आप में एक महान सिद्धांत जरूर है, मगर बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की भी शिक्षा दी है। इस तरह पुरुष और स्त्री को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म इकलौता धर्म था। बुद्ध जहां शूद्रों को भी अपने साथ बिठाते थे, तो वहीं अपने संघ में स्त्रियों को भी भिक्षु बनने की इजाजत देते थे, जो उस वक्त उनकी प्रगतिशील सोच का उदाहरण था। इसे अंबेडकर दलित और स्त्री अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के विचार से गांधी जी कभी खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी जी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, मगर अंबेडकर गांधी जी की राय से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने अंततः अपना धर्म बदल लिया। हालांकि यहां कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर अपना धर्म बदलना तो चाहते थे, यहां वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो भारत के सनातन परंपरा से ही निकला हुआ एक धर्म था। यह किसी और देश से भारत नहीं आया था। ऐसा करके उन्होंने गांधी और अपने मतभेदों को बनाए भी रखा और गांधी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। आपको बता दें कि इन बातों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, ये महज दावे हैं। अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस वजह से 1950 के दशक तक जहां देश में महज 1.5 लाख लोग ही बौद्ध थे, वहीं 1960 के दशक तक यह संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारण यह आंदोलन ज्यादा आग नहीं पकड़ सका और धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आज भी हम दलितों के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की खबर सुनते रहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही प्रेरित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से समाज में फैली हुई गहरी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। उनकी वजह से आज देश में निचली जाति के लोगों के जीवन में शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक जगहों पर उनकी उपस्थिति को तय किया जा सका है। उनके इन प्रयासों में ही धर्म परिवर्तन के आंदोलन को देखा जा सकता है। इस आंदोलन के जरिए वो लोगों को 4 वर्ण की इस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते थे।
हालांकि इसमें वो पूरी तरह से भले ही सफल नहीं हुए हों, मगर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध जताने के लिहाज से इस आंदोलन को जरूर सफल माना जा सकता है। आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।